हेलो गाइस, गुड इवनिंग। मैं आपके अपने नोबल कोचिंग सेंटर ग्रुप पर कक्षा 11 जीव विज्ञान का पेपर लेकर हाजिर हूँ, जिसमें आज मैं आपको कक्षा 11 का जीव विज्ञान का पेपर कोड ST हल कराने जा रहा हूँ। इसमें देखिए आप, पहला क्वेश्चन है जंतु किन लक्षणों पादपों से मिलते हैं। इसका पहला ऑप्शन सही होगा। इसमें ऑप्शन है ये दिन रात श्वसन करते हैं। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, मानव में कवकों द्वारा उत्पन्न एक सामान्य व्याधि है। हम लोग जानते हैं कि हमारे शरीर पर एक रोग हो जाता है जिसे हम रिंगवर्म कहते हैं, और रिंगवर्म रोग जो है वो एक कवक के द्वारा फैलता है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृतोपजीवी है। तो इसमें फ्यूनेरिया भी है, रिक्सिया भी है, बक्सबोमेबिया भी है, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? सभी। चलिए गाइस, इस पहले वाले ऑप्शन को भी हम टिक कर देते हैं, इससे आप लोगों को देखने में आसानी होगी। जल संवहन तंत्र किस वर्ग का मुख्य लक्षण है? क्वेश्चन नंबर 4, तो जिसमें जो है ये ऑप्शन रहेगा पॉरीफेरा। किस कुल में चतुर्दिग्री पुंकेसर होते हैं? तो हम जानते हैं क्रोसीफेरी और ब्रेसिकेसी फैमिली का है, जिसमें सरसों वगैरह आती है, तो ये चतुर्दिग्री पुंकेसर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, कैस्पेरियन पट्टी पाई जाती है। तो आप जानते हैं कैस्पेरियन जो पट्टी होती है वो अंतस त्वचा के अंदर पाई जाती है। अगला प्रश्न नंबर 7, मेढक में श्वसन होता है। तो हम कह सकते हैं मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा भी होता है। मेढक में श्वसन त्वचा द्वारा भी होता है, मुख गुहा द्वारा भी होता है, फुफ्फुस द्वारा होता है। यानी कि हम यहाँ पर चौथा ऑप्शन जो दिखाई दे रहा है, यानी कि सभी के द्वारा, हम कह सकते हैं कि सभी के द्वारा जो है मेढक श्वसन करता है। तो ऑप्शन लगाएंगे हम, ऑप्शन नंबर 4। अगला है प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन सा सही है? सभी जीव कोशिकाओं में केंद्रक मिलता है, गलत है। इसमें ऑप्शन नंबर C ठीक होगा। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अवतरित अंगक नहीं मिलते हैं। प्रोकैरियोटिक की झिल्ली में अवतरित अंगक नहीं मिलते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद चलते हैं हम अगले पेज की तरफ। पेज टर्न करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देख रहे हैं क्या है? एंजाइम की रासायनिक प्रकृति है। एंजाइम की रासायनिक प्रकृति है, तो हम यहाँ पर स्वभाव लगाएं। कुछ ऑप्शन नंबर D के साथ जाएंगे। प्रोटीन एक प्रकार का एंजाइम है, और ये हमारी रासायनिक प्रकृति के स्वभाव का भी है। वे कौन सी कोशिकाएं हैं जिनमें सेंट्रियल नहीं होता? केवल एक ऐसी तंत्रिका कोशिका है जिसमें सेंट्रियल नहीं पाया जाता। C4 चक्र एवं प्रथम C4 चक्र में प्रथम CO2 ग्रहण करने वाला, ऑप्शन नंबर D PEP होगा। क्या होगा? PEP। ध्यान से लगाएं, ऑप्शन को बड़ा सोच समझ के लगाएं। PEP। क्रेब्स चक्र के एक बार चलने पर कितने NADPH बनते हैं? तो इसमें ऑप्शन 2, 3, 4, 6, तो हम 6 के साथ जाएंगे कि इसमें क्रेब्स चक्र में चलने पर कितने NADPH बनते हैं? 6 बनते हैं। लंबे दिन वाले पौधों में कौन सा रसायन पुष्पन को प्रेरित करता है? तो ऑप्शन नंबर C GA3 होगा। श्वसन भागफल का अर्थ है, हम लोग जानते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के उत्पादन एवं ऑक्सीजन की ग्रहण अनुपात। यही ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट है, इसी को हम लगाएंगे।
मनुष्य का हृदय होता है, मनुष्य का हृदय मायोजेनिक होता है। मनुष्य का हृदय जो होता है वो जानते हैं हम, वो मायोजेनिक। अमोनिया से यूरिया का संश्लेषण यकृत में होता है। मानव शरीर में पसलियों की संख्या, जैसा कि इसमें दे रखा है 6 जोड़ी, 3 जोड़ी, 5 जोड़ी, 2 जोड़ी, इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहा है मुझे। फिलहाल पसलियों की संख्या या तो 6 जोड़ी होगा, लेकिन ऑप्शन में नहीं दे रखा है, तो ऑप्शन में नहीं देने के कारण हम यहाँ पर 12 जोड़ी रखेंगे। कितने जोड़ी रखेंगे? 12 जोड़ी रखेंगे। तो हम यहाँ पर इसको इसी को ऑप्शन को नहीं लगा पाएंगे, और ऑप्शन नहीं लगा पाएंगे तो हम यहाँ पर 6 जोड़ी वाला ऑप्शन हम यहाँ पर लगा सकते हैं। डाउट में रहेगा भाई, देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव के तंत्र को कितने भागों में बांटा जा सकता है? तो मानव के तंत्र को केवल 3 भागों में बांटा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है 19वां, रुधिर दाब तथा हृदय स्पंदन किस हार्मोन से बढ़ जाते हैं? तो हम यहाँ पर ऑप्शन की तरफ जाएंगे। थायरॉक्सिन से हृदय स्पंदन की जो दर है वो बढ़ जाती है थायरॉक्सिन से। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 देख रहे हैं हम। 20वां क्वेश्चन आपके सामने है, शरीर में अधिकतम शाखाओं वाली क्रेनियल तंत्र का है? तो ये ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन होता है वेगस। ऑप्शन रहेगा वेगस की तरफ हम जाएंगे, ये ऑप्शन वेगस रहेगा। चलिए वेगस के बाद अगला क्वेश्चन वर्णनात्मक प्रश्न है, पक्षियों में उड़ने हेतु क्या रूपांतरण है? किसी के पौधे का नाम बताइए जिसे द्विआकारी हरितलवक होते हैं। एक पौधे को बाहर से देख कर क्या बता सकते हैं कि ये C3 अथवा C4 हैं? ये आप देख लीजिएगा रिटर्न में, ये कर लेंगे आप लोग। अगला है, रक्त एक संयोजी ऊतक है। डायबिटीज इंसिपिडेंट संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। निम्नलिखित बेकार हार्मोन के कारण होते हैं, बेकार लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के का होगा? हालांकि C4 पौधों में बहुत कम कोशिकाएं होती हैं। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन की कार्यविधि को संक्षेप में वर्णन करें। बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन की व्याख्या करिए। अब देखिए, गैसों का विसरण केवल कूपी क्षेत्र में होता है, ये सब आपको समझाना है। सभी विद्यार्थीगण ध्यान दें। निम्नलिखित के बीच में अंतर बताइए, ये भी क्वेश्चन आपको करना है। आच्छादित अनाच्छादित तंत्रिकाक्ष आपको देखना है इसका। प्रश्न नंबर 5 के का, दारू के विभिन्न घटकों का वर्णन कीजिए और संक्षिप्त विवेचना कीजिए। 5 में के का 2 क्वेश्चन है, चाहे तो एंजाइम वाला करें चाहे दारू वाला करें। तुलना करें C3 एवं C4 चक्रीय और C3 एवं C4 पादपों की पत्ती की सारी की डिफरेंस आपको देना है। चलिए आगे चलते हैं। प्राकृतिक पादपों यदि 5 मुख्य समूहों के बारे में लिखिए, उनके आविष्कार बताइए। 6 का है, हृदय में संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। हृदय स्पंदन का नियम, रुधिर दाब, कुछ सामान्य हृदय रोग, रुधिर वर्ग। उत्सर्जन किसे कहते हैं? जंतुओं के मूत्र उत्सर्जित उत्पाद क्या हैं? उत्सर्जन क्यों आवश्यक है? ये मानव मूत्र निर्माण की क्रियाविधि को समझाइए। खा है, निम्नलिखित प्रक्रियाओं का वर्णन कीजिए। तंत्रिका तंतु की झिल्ली का ध्रुवीकरण, तंत्रिका तंतु की झिल्ली का विध्रुवीकरण। और अगला है, तंत्रिका तंतु का समांतर आवेगों का संचरण, रासायनिक सिनेप्स द्वारा तंत्रिका आवेगों का संवहन। थायराइड ग्रंथि से उत्पन्न हार्मोन्स का वर्णन कीजिए। थायराइड के निमित्तकाओं को दुष्प्रभाव को उल्लेख कीजिए। ये सारे क्वेश्चन हैं ST कोड के, कक्षा 11 जीव विज्ञान। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, बड़ा इनको ध्यान से तैयार करिए, जो कि आपके सिलेबस में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ओके गाइस, धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और लाइक करना नहीं भूलें।